अच्छा बुरे दोनों का उदाहरण किससे देते हैं? जानवर से। क्योंकि सच में ईमानदारी से अच्छा कोई होता है तो जानवर ही, बुरे भी होते हैं तो कौन? जानवर ही, दोनों होते हैं। कहते भैया सीधा कैसा है? गाय जैसा है। हा? कहेंगे वो आदमी नहीं होता, कुत्ता है। हा? प्रशंसा भी करेंगे तो क्या कहते हैं? आदमी नहीं, शेर है। शेर भी तो क्या है? जानवर ही है। और कहते हैं आदमी नहीं कुत्ता है तो मुंह लटक जाता। भैया दोनों जानवर ही है। दोनों क्या है? जानवर ही है। लेकिन एक के कहने पे बड़ी खुशी, एक के कहने पे बड़ा दुख। तो आंखें कैसी है? मृग नयन। हिरन की आंखें बड़ी सुंदर होती हैं ना, ऐसे बड़ी बड़ी लंबी लंबी, हाँ, कपोलें कटी हुई होती हैं, कटाक्ष बने हुए होते हैं, कोट राक्षी होती हैं, सुंदर लगती है ना। हाँ, आखिम्हा आखी गूथ को। बुद्ध क्या कह रहे हैं? आंख से भी क्या निकलता है? अरे आंख से, आंख की गंदगी निकलती है, कीचड़ निकलता, कीचड़। आंखिया आ जाले तब, अब जबले गई है तबले गनीमत है, आई तब बताई। हाँ, कहते हैं कि आंख आ गई। आंख आ गई तो फिर देखिए कितना मटेरियल निकलता है। निकलता है ना, फिर सुंदर लगती है। हाँ, अखिम्हा आखि गूथ को, कर्णम्हा कर्ण गूथ को। कान से क्या निकलता है? कान से भी गंदगी निकलती। कान भी सुंदर नहीं। हाँ? कान भी सुंदर नहीं। कान बहने लगे तो फिर देखो बदबू भी करता है। जैसे नीम की ताड़ी महके। हाँ, लेकिन वो पिए वाले का कमी थोड़ी ना। हाँ, ताड़ी पीने वालों की भी कमी है क्या? नहीं कमी है, उनको वो भी बदबू नहीं लगती। हाँ, सिंघाणी काचनस तो मुखेन वमते कदा। और नाक से क्या निकलता है? नाक तो भाई कीर पड़ी है, बहुत सुंदर नाक है, लेकिन नाक से भी गंदगी निकलती। सिंघाणी का, जब जुकाम हो जाए तब देखना। अभी तो बड़ी सुंदर है, बड़ी अच्छी लगेगी। जब एक बार करेगा तो खाना खाता हुआ व्यक्ति भी मन खराब हो जाएगा। बोलिए भगवान बुद्ध की। ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि जितना जितना इससे मोह है, इस शरीर से, इसी मोह की वजह से तो आदमी धर्म का काम नहीं कर पाता ना। इसी मोह की वजह से नहीं कर पाता। मुखी न वमते कदा। मुख से आदमी क्या करता? वमन, उल्टी होती है, खखारता है, थूकता है। दांत है मुख में, जवस दांत जलगी लोग लुटा वही मोती। बड़ी सुंदर कथा है, उसको सुनाऊंगा कब समय, अब पता नहीं कब सुना पाऊंगा। सुनाऊंगा लेकिन जीवित रहा तो। हाँ, कभी न कभी सुनाऊंगा। जवस दांत जगा वही ज्योति, तव लगी लोग लुटा वही मोती। दांत, कहते हैं कि ये दांत नहीं मोती है। टूटने के बाद रख लीजिए ना, अंगूठी बना के पहन लीजिए। पहनते हैं नहीं ना? कहते दांत नहीं मोती हैं। बाल बड़े सुंदर हैं, वही खाने में गिर जाए तो सारी सुंदरता खराब हो जाती है। इसका मतलब झूठी प्रशंसा होती है ना बालों की। जो ये कहे कि बाल बड़े सुंदर, खाने में गिरने के बाद अरे कैसे खाना बना, बाल गिरा, समझ लेना कि चापलूसी थी। हाँ, सही नहीं है। तो शरीर में कुछ भी अच्छा, दिस्वान रूपेति भवे विरतो। तो ये सब देख करके मानो शमशान में आ गए। हाँ, शमशान में आ गए, क्योंकि सब गंदगी तो भरी है। इतना ही नहीं, पूरे शरीर में गंदगी भरी पड़ी है। कायम सेद जल्लिका, पूरे शरीर से छोटे छोटे रोम छिद्र है ना, उसमें से भी गंदगी निकलती। क्या निकलती? पसीना। सेद माने पसीना होता, सेद जल्लिका माने पसीनों का पसीना उत्पन्न करने वाली ग्रंथियां हैं, पसीना निकलता।
है ना। इसलिए अथि, हाँ, अथि इमस्मिन काये, पूरे शरीर में उद्धं पाद तलावा अधो के समत्थिका तच पर्यंतं पूरं नाना प्रकारं असुचिनो पच्च वेखेय। अथिमस्मिन काये केसा लोमा नखा दंता तचो मनसंग नहारु अट्ठिंग अट्ठिंग, इतनी सारी गंदगियां, ध्यान से सुनो शरीर में। हाँ, अथि इमस्मिन काये केसा लोमा नखा दंता तचो मनसंग नहारु अट्ठिंग अट्ठिमिज्जंग हदयं यकनं किलोमकं पिहकं पफासं उदरियं करीसं पित्तं सेमं पुभो लोहितो सेदो मेदो वसु वसा सिंहानिका लसिका मुतंती। ये 32 प्रकार की गंदगी है, भगवान ने बताया है। और इसमें भी तुम्हें क्या सुंदर लगता है? हाँ, किसके लिए इतना मोह है? किसके लिए इतना मोह है? बोलिए भगवान बुद्ध की। कह रहे हैं कि उद्धं पाद तलावा अधो के समत्थिका, पैरों के तलवे से ऊपर की चमड़ी और त्वचा के भीतर पूरा नाना प्रकारस असुचिनो पच्छवे खेय। जैसे कोई ज्ञानी व्यक्ति, भगवान कह रहे हैं, ज्ञानी व्यक्ति जैसे अनाज का भरा हुआ बोरा हो, कोई आंख वाला व्यक्ति जाएगा, एक में चावल हो, एक में गेहूं हो, एक में धान हो, ऐसे पूरा बोरा भरा हो, बंद करके रखा हो, और जिस किसी के पास आंख हो, आंख वाला व्यक्ति जाए, तमेनं चक्षुमा पुरुषो मुंचित्वा पच्चवे खेय। आंख वाला पुरुष अगर बोरे को खोल के देखे तो क्या देखेगा? इमे सालिंग, ये तो धान है। इमे विहिंग, ये अच्छे प्रकार का धान है। इमे मोगा, ये मूंग है। इमे मासा, इमे तिला, इमे तंडुलंत, ये तिल है, ये चावल है। कौन देखता है? अंधा की आंख वाला। आंख वाला व्यक्ति जैसे ही बोरे को खोल करके देखता है, बोरे में क्या क्या रखा है, इसमें चावल है, इसमें धान है, इसमें मूंग है, इसमें तिल है, इसी तमेनं चक्षुमा पुरुषो, उसी प्रकार से चक्षुमान व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति इस पूरे शरीर में उद्धं पाद तलावा अधोके समत्तिका तच पर्यंतं पूरं। अरे खाली चमड़ोइया उचार दीजिए, देखिए ये जो बड़ी सुंदर लग रही है ना, इसे उचार के देखिए कितनी सुंदर है। खुनवा निकलते तो कितने जने बेहोश हो जाएंगे। हाँ, इतनी सुंदरता की बेहोशी आ जाए तो भी होश नहीं। हाँ, तो इतना सब कुछ देखने के बाद उनके भीतर विरक्ति हो गई। देखा इतना विभत्स रूप, बहुत कुछ है कहने के लिए, और भी कितनी कितनी गंदगी, बहुत कुछ बताने के लिए, बस इतना सा समय है। थोड़ा कहना ज़्यादा समझना, थोड़ा लिखना ज़्यादा समझना वाली बात है बस, है ना। तो गृह त्याग करते हैं और घर छोड़ करके चले जाते हैं। आगे की कथा मैं कल सुनाऊंगा। समय हो गया, हमारे छोटे बनते बार बार इशारा कर रहे हैं कि बस करिए। मन ही मन लोग गुस्साए रहे होंगे कि कभी बंद करें तो हम लोग जाएं। हाँ, है ना ऐसा? नहीं है? बोलिए भगवान बुद्ध की, बोलिए भगवान बुद्ध की। कल बताऊंगा आगे का प्रसंग, महत्वपूर्ण प्रसंग है। क्या कहूं क्या छोड़ूं, समय थोड़ा सा है, इसलिए बहुत कुछ नहीं कह पा रहा हूं। कहने की बहुत इच्छा है। अभी आप सुने तो मैं रात भर सुनाऊंगा, लेकिन आप सुन नहीं पाएंगे। आप सुन नहीं पाएंगे, आप सुनते सुनते थक जाएंगे। हाँ, तो ठीक है, इन्हीं सब बातों के साथ आप जितना सुन रहे हैं अपने जीवन में धारण करें। कल जरूर आए। कल माता पिता के ऊपर प्रसंग चलेगा, ज्ञान प्राप्ति, बुद्ध की पूजा से लाभ क्या है। अंतिम फल कल ही है कि कैसे पूजा करेंगे बुद्ध की, तो क्या करने से क्या फल मिलता है, कैसे पूजा की जाती है, माता पिता का जीवन में क्या स्थान है, माता पिता की पूजा कैसे होती है ना, और हमारे जीवन में सुख कैसे आएगा। वैसे बहुत सारे कारण बताएं सुख आने के। कल बहुत गंभीर तरीके से जो मूल बात है, जहां मैं ले जाना चाहता हूं, वो बात को मैं कल कहूँगा। कल समय से आए। कथा कल 12 बजे से ही शुरू हो जाए। आप लोग विलंब से आते हैं, इसलिए हम विलंब से छोड़ते हैं। अब 2-4 लोग आ जाते हैं, बाकी लोग जो है हम सोचते हैं कि सबको लाभ मिले, बाकी लोग पिछड़े ना, कोई अगड़े ना कोई पिछड़े ना।
तो इन्हीं सब बातों के साथ बोलिए एक बार हाथ उठा के भगवान बुद्ध की करुणा हो। बोलिए भगवान बुद्ध की करुणा हो। भगवान बुद्ध की करुणा हो। भंते जी की मंगल मैत्री सुनिए आप सभी लोग। मेरी आवाज वो हो गई। साधु नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। इतिपिसो भगवानहं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदो अनुत्तरो पुरुषसम्मसार सत्था देव मनुस्सानं बुद्धो भगवाति स्वाखातो भगवता धम्मो संदिठिको अकालिको ये हि पस्सिको ओपनीयको पच्यतं वेदितव्यो विඤ्ञो हेते सुपटिपन्नो भगवतो शावक संघो उजुपटिपन्नो भगवतो शावक संघो न्यायपटिपन्नो भगवतो शावक संघो सामीच पटिपन्नो भगवतो शावक संघो यदिदं चत्तारि पुरुष युगानि अट्ठपुरुष पुंगलाय एष भगवतो शावक संघो आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अंजलि करणीयो अनुत्तर पुण्यक्षेत्रं लोकसाति। नमामि बुद्धं गुरुसागरं तं सत्था सदा हन्तु सुखी अवे कायो जिगुच्छो सकलो दुगन्धो गच्छन्ति सभ्ये मरणं च। नमामि धम्मं सुगतेन देशितं सत्था सदा हन्तु सुखी अवे कायो जिगुच्छो सकलो दुगन्धो गच्छन्ति सभ्ये मरणं च। नमामि संघं मुनिराज सावकं सत्था सदा हन्तु सुखी अवे कायो जिगुच्छो सकलो दुगन्धो गच्छन्ति सभ्ये मरणं च। नमामि सच्चेक बुद्ध विशुद्धं सत्था सदा हन्तु सुखी अवे कायो जिगुच्छो सकलो दुगन्धो गच्छन्ति सभ्ये मरणं च। करणीयमथ कुशलेन यन्तं सन्तं पदं अभिसम्मेच सको जो च सोजो च सुवजो च समदो अनतिमान् सन्तोषको च सुभरो च अपकिच्चो च शल्लहुकवृत्ति सन्तीन्द्रियो च निपको च अपगभ्यो कुलेषु अननुगे न च क्रुद्धं समाचरे किंसिंहेन विඤ्ञो परे उपवदिन्यो सुखिनो वा केमिनो हन्तु सभ्ये सत्ता भवन्तु सुखितः न परो ये केचिपाणभूतत्थितसा वा थावरा वा अनवशेषा देहा वा ये महन्ता वा मध्यमा रसकानुकथोना दिठा वा ये अदिठा ये च दूरे वसन्ति अविदूरे भूता वा शम्भवे सेवा शम्भे सत्ता भवन्तु सुखितः न परो परं निकुम्भेथ नातिमय्येथ कथचिन्न किञ्चिन् व्यारोसना पटिकसंज्ञा नान्यमन्य दुःखमिच्छय माता यथा नियं पुत्रं आयुषा एकपुत्रमनुरक्षे एवं सर्वभूतेषु मानसं भावय परिमा मेत्तं च सर्वलोकस्मिन् मानसं भावय परिमाणम् उद्धं अथो च तिर्यं च यसंवादं अवेरं असपतं दिठं चरं निशिन्नो वा शयानो वा यावतस्य विगतमिद्धो एतं सतिं अतिथेया ब्रह्ममेतं विहारं निदमाहो दिठं च नोपगमशीलवा दर्शनेन सम्पन्नो कामेषु विनियगेतं नहि जातु गम्भसंज्ञ पुनरेति तनहं करो महावीरो मेधं करो महायशो शरणं करो लोकहितो दीपं करो ज्योतिन्धरो कोण्डयो जन्ममो
मुखो मंगलो पुरिसा सबो सुमनो सुमनो धीरो रेवतो रतिवर्धनो शोभितो गुण संपन्नो अनोमदसी जनुत्तमो पद्मो लोकपज्योतो नारदो वर सारथी पद्मोत्तरो शतसारो सुमेधो अंग पुंगलो सुजातो सबलोकज्ञो प्रियदर्शी नरास अर्थदर्शी कारुणिको धम्मदर्शी तमोनुदो सिद्धर्थो असमो लोके तिस्सो वरद संवरो पुष्यो वरद संबुद्धो विपस्सी च अनुपमो शिखे संपहितो सखा वेशभो सुखदायको ककुशंधो शतवाहो कोणागमनो रणंजहो कश्यपो सिर संपन्नो गौतमो शक्य ते संसच्चेन शीलेन खन्ति मित्रबलेन च ते पितं अनुरक्षन्तु आरोग्येन सुखेन चाति भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सदा शुद्धि भवन्तु ते सर्वधर्मानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते सर्वसंघानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। सब लोग बोले साधु साधु साधु। 3 बार नमन करें भगवान को। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि, अहं वन्दामि सर्वदा। साधु साधु। आज का कथा यहीं पे समाप्त होता है। कल आपके पास सर्वज्ञः सुगतो बुद्धो धर्मराजस्तथागतः सम्मन्तभद्रो भगवान् मार्जिनो कजिञ्जितः खड्भिगो 10 बलो अद्वयवादी विनायकः मुनीन्द्रः श्रीघनः शास्तामुनिशाक्यमुनिस्तुयः सहसाक्यसिंहः सर्वार्थसिन्धः सौधोदानिस्वसः गौतमिर्वाक्बन्धुः मायादेवी सुतस्य ध्रुवधरं धुरन्धरं शीलराशि शुभाननं वयं वन्द्यामहे वन्द्यं भीमाम्बेडकरनायकम्। साधु साधु साधु। लोकगुरु, जगत क्रिया को जानने वाले भगवान अरहत सम्यक संबुद्ध के कमलवत चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। तत्पश्चात धर्मराजा सम्राट अशोक, बोधिसत्व बाबा साहब, इनके प्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए नमन करता हूँ। यहाँ पे उपस्थित हमारे बंतेगण, सभी धम्म के प्रति श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं, आप सभी लोगों के प्रति हार्दिक मंगल मैत्री करते हुए मंगल कामना करता हूँ। हर दिन जगह ज़्यादा होती फिर भी ऐसे ही बैठते हैं।
कि गर्मी लगे खूब, थोड़ा सा पीछे सरका जा सकता है, जगह तो बहुत है। आज अंतिम दिन है तो थोड़ा हवा लेके बैठिए, पहले ही नहीं जाना है, थोड़ा लंबे समय तक बैठना है। कल की कथा में सुना कि सिद्धार्थ गौतम गृह त्याग कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जीवन के अनित्य को देखते हैं, इसलिए गृह त्याग कर देते हैं। बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृत व्यक्ति और फिर प्रवज्जित, इनको देख करके घर छोड़ते हैं। हाँ? हम और आप घर छोड़ नहीं पाते, हमने छोड़ दिया। आप घर नहीं छोड़ पाते, क्यों? क्योंकि अनित्य भाव जगा नहीं और मैं मेरे का भाव छूटा नहीं। इसलिए इस उम्र तक भी घर छोड़ना कठिन हो जाता है, भाव भी नहीं आता कि कम से कम भाव आए। भाव तब आता है जब घर का भाव बिगड़ता है, तो मन कहता है अरे छोड़ ही दें घर। सिद्धार्थ गौतम सब समझते हैं कि पत्नी पुत्र ये कोई भी मेरा नहीं। बार बार मन में विचार आता है तो छन्न से कहते रहते हैं, गोपा मेरी है क्या? गोपा उनकी पत्नी यशोधरा, क्या गोपा मेरी है? गोपा मेरी है क्या? क्या गोपा मेरी है सच में? अभी पुत्र भी हो गया है। राहुल मेरा है क्या? हाँ? क्या गोपा मेरी है? राहुल मेरा है? मेरा मेरा कहता रहता। जब से जगा, जब से आंखें खुली, तब से क्या क्या बोलते हैं? मेरा मेरा, मैं। मेरा मेरा कहता रहता, जीवन मेरा है क्या? है क्या? नहीं है ना? इसलिए सब कुछ समझ लिए कि न गोपा मेरी न राहुल मेरे, न जीवन मेरा। और जब ज्ञान प्राप्त किए तो उन्होंने कहा भी कि पुत्र मथि धन मथि इति बालो विहन्यति, अताहि अतनो नथि कुतो पुता कुतो धन। मेरा पुत्र, मेरा धन, मेरे आंति बंधु, पति पत्नी, भाई बंधु सब मेरे, लेकिन कोई मेरा नहीं। इतना तक कहते कि अताहि अतनो नथि, मेरा शरीर मेरा नहीं है क्या? नहीं। जैसे उस दिन मैंने बताया ना, आपका शरीर है तो आप कह दीजिए एवं में रूपं हो, तो मेरा रूप ऐसा हो जाए खूब सुंदर, हीरो जैसा, हीरोइन जैसा। नहीं होता, क्योंकि मेरा तो मेरा कोई नहीं है। इसलिए घर छोड़ दिया और जाकर के तप करने लगे। गुरु ढूंढते हैं पहले तप के लिए, अलार कलाम उद्दक रामपुत्र, इन सारे गुरुओं के पास वो बहुत प्रकार की विद्याएं सीखते, तप करते, लेकिन ज्ञान प्राप्त नहीं होता। कठोर तप करते,
तप की ऐसी पराकाष्ठा कि शायद आज तक के इतिहास में, धर्म के इतिहास में इतना कठोर तप किसी ने नहीं किया। किया क्या? आपने देखा होगा कभी कभी भगवान बुद्ध की तस्वीर, जिसमें उनके शरीर में सिर्फ ढांचा दिखाई देता है, हड्डियों का। बहुत लंबा तप है उनका। तप कैसे करते हैं थोड़ा सा समझ लें। अक्सर लोग भोजन को छोड़ना तप समझते हैं। भोजन छोड़ दिया तो तपस्वी हो गए, व्रती हो गए। भोजन छोड़ा, बाकी सब पकड़ा, सारी बुराई है, लेकिन क्या है? तपस्वी। पहले भी ऐसी प्रथा थी कि तप करिए, भोजन छोड़ दीजिए, न अन्न ग्रहण करिए, न जल ग्रहण करिए, न फल करिए, तो भगवान आपको मिलेंगे। और सिद्धार्थ ने भी ऐसा ही किया, पूरा तप किया। 6 वर्ष तक तप किया। और तप की प्रक्रिया क्या है, कैसे कैसे तप करते हैं, तो वर्णन मिलता है। विनीत विक्रम जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। कैसे तप करते? चक्र प्रथम महले ही हारा, रात दिवस मह कहीं बारा। कैसे तप करते? रात दिन में एक बार भोजन ग्रहण करते। चक्र अपर मह दुई दिन माही, एक ही बार तपोधर खाही। पहले रात दिन में एक बार भोजन करते, बहुत दिन तक किया। अब जो कोई मिला नहीं, कोई प्रकट नहीं हुआ, कोई भगवान, कोई देवता, कोई और अलौकिक शक्ति, तो सोचा कि शायद तपश्चर्या अभी कठोर नहीं, तो और कठोर करता हूं। तो रात दिन में एक करते थे, तो अब 2 दिन में एक बार करने लगे। रात दिन यानी 24 घंटे में एक बार। इसका ठीक करो भैया। हाँ, फिर 2 दिन में एक बार करने लगे। और फिर 3 4 पुनि 6 दिन बीते, ले ही आहार उदर अतिरिते। 2 दिन के बाद फिर 3 दिन में एक बार, फिर 4 दिन में एक बार, फिर 5 दिन में एक बार, फिर 6 दिन में एक बार। तपश्चर्या बढ़ाते गए। इतनी कठोर तपश्चर्या करने लगे कि आज तक किसी ने ऐसा नहीं किया। 3 4 पुनि 6 दिन बीते, ले ही आहार उदर अतिरिते। 6 दिन में एक बार करने लगे। और फिर अन्न भी छोड़ दिया, भोजन करना ही बंद कर दिया। 6 दिन मानी 1 सप्ताह, 7 दिन, 8 दिन, फिर बंद कर दिया। लगा कि अभी भी तप शायद कठोर नहीं है, इससे भी कठोर करूँगा तो कोई अलौकिक शक्ति प्रकट होगी, मुझे बुद्ध बना देगी, मुझे ज्ञान दे देगी। अन्नाहार अवध करी पारा, फलाहार व्रत उडकट धारा। अन्न को छोड़ दिया, फिर फल खा करके रहने लगे। और कितना फल खाते थे? 5-10 दर्जन केला, 10-12 किलो सेब, इतना। जैसे आप लोग व्रत रहते हैं तो खूब फल चलता है। अन्न नहीं मिला तो कम से कम 2-4 दर्जन केला ही खा लिया, और फिर भर परात सेब खा लिया, हो गया व्रत। लेकिन वो कितना खाते? कछ दिन आम तो कछ दिन छेही, नित एक फल ले ही न दोई। कभी आम, कभी केला, कभी आम, कभी केला। रोज
एक ही फल लेते थे, दो नहीं लेते थे। आम लिया तो एक आम, केला लिया तो एक केला, पूरा दर्जन भर, पूरा परात भर, इतना नहीं, थोड़ा सा ही। कछ दिन आम तो कछ दिन छही, नित्य एक फल ले ही न दोई। उसको भी फिर छोड़ दिया, लगा कि ये भी ज़्यादा हो रहा है, इससे भी कम खाऊंगा तो शायद कोई शक्ति प्रकट हो जाए। तो फिर क्या करने लगे, प्रतिदिन एक ही चनक चबाई। क्या करने लगे, एक चना चबा के रहने लगे। कितना, एक चना। एक चना तो खाने के बाद यहाँ तक पूरा हो जाता है ना, लेकिन इतना कठोर तब किया। एक चना खा के एक दिन रह रहे, आप रह लेंगे ना? और वो भी बड़ा लगने लगा उनको।